हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग उन क्रमागत पूर्णांकों के योग से विभाजित होता है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास यदि n प्राकृत संख्याएं दी गई है तो उनके n प्राकृत संख्याओं का योग हमारे पास लिखा जाता है n गुणा n प्लस 1/2। और साथ ही यदि हमें n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दिया गया हो तो n सम्मिश्र n क्यूब के रूप में लिखा जाता है, जो कि बराबर आता है n गुणा n प्लस 1/2 का वर्ग। अब प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो हमें n क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से माना Sn बराबर हम लिख देते हैं, माना Sn बराबर है हमारे पास n या n क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग। तो यदि अब हम इसे सरल करते हैं तो हमारे पास n क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग Sn माना है, वह Sn डैश मान लेते हैं, वह Sn डैश हम यहाँ से मान लेते हैं n क्रमागत पूर्णांकों का योग। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा m क्रमागत पूर्णांकों का योग व एक n क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो Sn बराबर हम क्या लिख सकते हैं, घनों का योग है तो सम्मिश्र n क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, वह Sn डैश हमने जो लिखा है वो सम्मिश्र n के रूप में लिखा है। तो यदि हम देखें, हमने अभी सरल किया था कि n घनों का योग क्रमागत का हमारे पास आता है n गुणा n प्लस 1/2 का, हमारे पास यहाँ से वर्ग आता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से पूर्णांकों का योग लिखे तो Sn डैश है जो कि बराबर है n गुणा में n प्लस 1/2 आता है। तो यदि अब हम यहाँ से Sn डैश ज्ञात करना चाहें तो यह हमारे पास किसके बराबर आएगा, n का वर्ग आएगा, n प्लस 1 का वर्ग आ जाएगा और 2 का वर्ग आएगा 4। इस पूरे पद के बट्टे में हमारे पास मान आएगा n गुणा n प्लस 1/2 में आ जाएगा 2। इसे यदि अब हम सरल करें तो यह हमारे पास बराबर लिखा जा सकता है n का वर्ग गुणा n प्लस 1 का वर्ग आएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास 4, गुणा में हम लिख देंगे इसे 2/n गुणा n प्लस 1। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, एक n से एक n हमारे पास यहाँ से कट जाएगा, इसी प्रकार एक n प्लस 1 से एक n प्लस 1 कट जाएगा, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सरल करके हमारे पास जो मान आएगा Sn बट्टे में आ रहा है Sn डैश बराबर आ रहा है n गुणा में n प्लस 1/2। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं n क्रमागत पूर्णांकों के घनों का जो योग आता है वह n क्रमागत पूर्णांकों से, अतः क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग हमारे पास जो है, घनों का योग क्रमागत पूर्णांकों के योग से विभाजित है। और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।